हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए 17 अगस्त से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आज 18 जो है सो अगस्त है। और आज की क्लास में हम आपके लिए जो है सो रीजनिंग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि दिशा दिशा परीक्षण से सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यह जो वीडियो है वो मुख्य रूप से ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, बिहार पुलिस, ईटीसी, बीपीएससी वगैरह वगैरह जो भी और भी एग्ज़ाम एक्सेट्रा के रूप में बच रहा है, उन सारे एग्जामों में जो है सो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन से अवगत करा देते हैं कि आज हम किन किन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। उसके बाद आपको ये क्लास करने में इंटरेस्ट जगेगा, इसलिए हम पहले क्वेश्चन को दिखा देते हैं। आप क्वेश्चन को देखिए। पहले देखिए इस प्रकार से आपके सामने एक पहला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। इसको पढ़िए क्या कहता है। इसी प्रकार से डायरेक्शन का सारा क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए क्या कहता है। राघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो हम आपको जो है सो पहले थ्योरी की क्लास में कुछ बताएंगे कि दक्षिणावर्त क्या होता है, वामवर्त क्या होता है। अगर कोई दिशा है तो दिशा के कहेगा दाएं ओर मुड़ जाता है, बाएं ओर मुड़ जाता है। तो हम इसके बारे में भी पहले आपको जो है सो बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी ज़रा देख लीजिए। पहले हम तो 2-4 क्वेश्चन से अवगत करा देते हैं आपको, उसके बाद चलेंगे हम थ्योरी की क्लास पे। तो पहले इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। कहता है यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन पे आधारित है। फिर और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए। इन सारे क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में हल कराने वाले हैं। इसमें भी देखिए क्या कहता है। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त होता है, 90 डिग्री घूमता है, और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त जो है सो 180 डिग्री घूम जाता है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। तो इस सारे क्वेश्चनों को जवाब जो है सो आज आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। इसके पहले आप चलिए, कुछ थ्योरी का क्लास है उससे पहले देख लीजिए और उसके बाद इसको बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए हम पहले एक जो है फ्रेश पेज पे आ जाते हैं और उसके बाद इसका कुछ बेसिक जानकारियाँ हम देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो इसमें तो आपको ये पता चल गया कि हम दिशा परीक्षण पे जो है सो आज की क्लास करने वाले हैं। ये रीजनिंग का टॉपिक है और किन किन एग्जामों में पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब चलिए इसके बाद हम थोड़ा दिशा के बारे में आपको बताते हैं। देखिए मुख्य रूप से जो दिशा होती है ना वो 4 प्रकार का होता है, ये तो आप भी जानते होंगे। जिसमें एक उत्तर होता है, दूसरा दक्षिण होता है, और पूर्व होता है और पश्चिम होता है। बट कॉपी पे किस प्रकार से, क्योंकि आपके लोकल एरिया में होगा तो आप तो दिशा बता सकते हैं कि जिधर से सूर्य भगवान उगते हैं उसको पूर्व कहते हैं, और उस ओर मुँह करके खड़ा हो जाते हैं। पीठ जिस ओर घूमता है वो पश्चिम हो जाता है, दाएं हाथ दक्षिण होता है, बाएं हाथ उत्तर होता है। बट इसमें देखिए उत्तर का जो डायरेक्शन होता है ना वो ऊपर की दिशा में होता है। तो इस प्रकार से आप एक जो है सो वर्टिकली लाइन खींचेंगे और नीचे तीर का निशान लगाइए, ऊपर तीर का निशान लगाइए, फिर एक बीचों बीच इस प्रकार से आप इसको मिलाइए। ठीक है। अब इसमें जो है सो डायरेक्शन आपको बताना है तो आप याद रखेंगे जो कॉपी का ऊपर का जो पेज होता है ना वो नॉर्थ कहलाता है। तो इसे हम एन से डिनोट कर लिए हैं, एन फॉर नॉर्थ हो जाएगा। और नॉर्थ के जो नीचे वाला भाग है ना ये आपका क्या कहलाएगा, तो साउथ कहलाएगा। 1 मिनट और देख लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देते हैं क्योंकि पॉइंटर जो है सो हम ऑन कर लेते हैं और उसके बाद आपको समझ में भी आएगा बहुत अच्छे से। 1 मिनट हम ऑन कर लेते हैं, आप लोग वेट कीजिए। हाँ चलिए ऑन हो चुकी है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए ये जो दिशा होगा वो आपका ईस्ट होगा और इधर का जो होता है वो वेस्ट होता है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 दिशा जो है सो मुख्य रूप से होती है, जिसे आपने समझ गए, पहले से भी जानते होंगे शायद इसको। बट इसमें सब डायरेक्शन और भी होता है जिसे भी समझने की आवश्यकता होता है। एक इसके बीचों बीच अगर हम लाइन खींच देते हैं तो ये भी एक दिशा है, और एक इधर से अगर हम दिशा को मिलाते हैं तो ये भी एक डायरेक्शन का ही काम करता है। अब इनको क्या नाम से जाना जाता है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए यह जो दिशा है ना यह नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए इस दिशा का नाम हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसी को अगर हिंदी में बोलें तो उत्तर पूर्व कहते हैं, क्योंकि ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। दोनों के बीच में एरिया पड़ जाने के कारण इसका नाम क्या देते हैं, तो उत्तर पूर्व देते हैं। इसी को इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट
कहते हैं। उसके बाद देखिए इसको जो हम देखते हैं इस डायरेक्शन को, तो ये नीचे साउथ है और इधर ईस्ट है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में होने के कारण इस एरिया का, इस जो है सो डायरेक्शन का नाम हम लोग क्या देंगे, तो साउथ ईस्ट कहेंगे। अब ऊपर देख लीजिए इस डायरेक्शन को, इधर से नॉर्थ है इधर से वेस्ट है, तो दोनों के बीच में ये क्षेत्र होने के कारण इसको नॉर्थ वेस्ट कहना है आपको, ठीक है। और नीचे वाला देखिए इस एरिया को, इसमें क्या है कि ये साउथ है और ये वेस्ट है, दोनों के बीच वाला भाग है, तो इसको साउथ वेस्ट कहना है, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 डायरेक्शन आपने देख लिए। इसमें 8 डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी पे आधारित जो है सो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। और आपने देख लिए क्वेश्चन भी बहुत अच्छा जो है सो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया है, किसी न किसी ईस्वी में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने की संभावनाएं बना हुआ रहेगा। आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी प्रारंभ हो चुका है। अब इसके बाद थोड़ा सा घड़ी के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आपने देखे थे ना कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, इस प्रकार से भी बातें कर रही थी क्वेश्चन में, तो उसको भी समझ लीजिए फिर आप बनाइएगा। देखिए अगले पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ से देखिए घड़ी की सुई की दिशा में कहेगा ना, तो सबसे पहले एक गोल आकृति बना लीजिए आप घड़ी की जैसा, ठीक है। और उसके बाद इसके बीच में केंद्र होता है, ऊपर में यहाँ 12 बजता है, नीचे 6 बजता है, इस तरफ आते हैं तो 3 और इधर आते हैं तो 9 बज जाता है। मुख्य रूप से हमने इतना समझ लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में कहेगा ना, तो आप यहाँ से सोचना शुरू करेंगे। सुई की दिशा क्या होता है कि इधर से इस ओर जो है सो घड़ी की सुई टर्न लेता है। जैसे कि 12 बजा तो यहाँ पर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4, 5, 6, इस प्रकार से जो है सो घड़ी की सुई की दिशा में सुई भी बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में जो है सो सुई बढ़ती है, इसीलिए हम इसको घड़ी की सुई दिशा में कहते हैं, ठीक है। इसी को जो है सो हम कह सकते हैं क्लॉक वाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉक वाइज। CW मतलब क्लॉकवाइज आपको समझना है। अच्छा, इसी में जो है सो आपको कहेगा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो समझ लीजिएगा कि इधर ना जा करके अब सुई इस तरफ घूमेगा। क्या इधर घूमेगा? अपनी बाईं तरफ घूमेगा। देखिए यहाँ से दाएं बाएं के रूप में भी देखेंगे ना, तो इस बिंदु से जो है सो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में कहेगा तो बाईं ओर मुड़ जाना है। घड़ी की सुई की दिशा में कहेगा तो आपको किधर मुड़ जाना है? तो दाईं ओर मुड़ जाना है। दाईं ओर जो मुड़ जाते हैं तो इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, बाईं ओर मुड़ जाते हैं तो इसी को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ACW मतलब क्या हो जाएगा? तो एंटी क्लॉकवाइज आपको समझना है। चलिए इतनी बात आपने समझ लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के आधार से आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जितनी बेसिक बातें समझाना था वो हमने आपको बता दी। अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन को समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं यहाँ से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जरा इसको पढ़िए ध्यान से और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझिए। क्या कहता है? यदि कंपास, यानी कंपास तो आप लोग जानते होंगे जिससे दिशा का निर्धारण किया जाता है, कि कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें दिशा का कोई ज्ञान ही नहीं होता है, तो उस स्थिति में जो है कंपास ही हमें दिशा का नॉलेज देता है। कंपास के जो सुई होता है वो नॉर्थ और साउथ की दिशा ही बताता है, और उसी से अनुमान लगाते हैं कि किधर पूर्व है और किधर पश्चिम है। तो कंपास पर पूर्व है, क्या है? पूर्व, और उत्तर पूर्व हो जाता है। पूर्व से उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? पश्चिम क्या बन जाएगा? उस दिशा के बारे में आपको बताना। तो चलिए इसका डायरेक्शन पहले बनाते हैं। इसकी एक डायरेक्शन हम बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक लाइन खींच दिए, एक लाइन इधर से खींच दिए, और ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? तो साउथ हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों ने समझ लिए। उसके बाद क्वेश्चन से क्या कहता है? पूर्व। कंपास जो है पूर्व पर है, और पूर्व से किधर हो जाता है? तो उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व तो इसके बीच में पड़ता है ना, आपको बताएं अभी जस्ट। ये आपका उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट इसी को कहते हैं, ठीक है। तो सुई जो है सो उत्तर पूर्व हो जाता है, मतलब इधर से घूम करके यहाँ तक आ गया है, ये उत्तर पूर्व हो गया। तब आपको कहता है, एक मिनट, आपको कहता है कि पश्चिम क्या होगा ये बताने के लिए। तो इसके लिए बताइए। देखिए पश्चिम क्या होता है कि जैसे कि हम लोग सूर्य भगवान के सामने मुख खड़ा करके खड़े हो जाते हैं, तो कहते हैं कि आगे की जो फेस है वो पूरब है, तो इसके पीछे का जो फेस होता है वही क्या हो जाता है? तो पश्चिम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि पश्चिम का डायरेक्शन क्या होगा? तो पश्चिम इसका ठीक पीछे होगा, तो पीछे होगा तो ऐसे करके भाग आएगा नीचे, तो इधर भाग जाएगा। तो इस डायरेक्शन का नाम दीजिए, क्या दीजिएगा? इधर से साउथ है, वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा? साउथ
वेस्ट। इसी को हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो दक्षिण पश्चिम कहते हैं। क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए, आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा क्लास अच्छा भी लग रहा होगा। अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसका कुछ विश्लेषण जो है सो एक जो है सो टाइप वाइज करके भी दिया गया है, ज़रा उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो है सो उसका विश्लेषण है। इसमें देखिए, इसमें भी स्पष्ट ढंग से बताया गया है कि डायरेक्शन अभी बताएं। इसमें पूरब का डायरेक्शन ये है, आपका ये पूरब है, और क्वेश्चन से कह रहा था कि उत्तर पूर्व हो जाता है तो यहाँ तक है। इसके विपरीत वाला पूछ रहा था भाग कौन सा होगा, तो दक्षिण पूर्व होगा। तो आंसर भी हो जाएगा कौन सा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यहाँ से भी कह रहा है, चित्र से स्पष्ट है कि पश्चिम जो है सो 45 डिग्री वामावर्ती घूमकर कौन सी दिशा में आ जाता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। इस क्वेश्चन को क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए, कहता है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। डायरेक्शन में कहता है उत्तर पश्चिम। चलिए, तो डायरेक्शन ही पहले हम बना लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार से मिला देना है, इधर से इसको डायरेक्शन बना देना है। ये वाला भाग आपका जो है सो ईस्ट कहलाएगा, ये वाला आपका वेस्ट कहलाएगा, ठीक, ये वाला नॉर्थ कहलाएगा, और ये आपका साउथ कहलाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अरुण का जो मुंह है वो किधर है, तो उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर ये रहा, पश्चिम ये रहा, तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर इसका मुंह रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये उत्तर पश्चिम है, ये कौन सा जगह, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर जैसे इनका मुंह है अरुण जी का। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं कि वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी की सुई की दिशा में चलता है। तो ये हमने बताया था, ये किधर किस ओर मुड़ेगा, तो इस ओर मुड़ेगा, यानी कि क्लॉकवाइज में मुड़ेगा। ये आपको पहले भी बताए हैं। ठीक है ना। तो फिर कहता है 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो 90 डिग्री देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल बन रहा है तो ये आपका 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ से जब यहीं तक आधा दूरी कहेगा तो ये आपका कितना बनेगा, 45 डिग्री का बन जाएगा ना। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री घूमता है, तो मतलब घड़ी के सुई की दिशा मुड़ा तो इधर से इधर चलेगा। ये आप इसका कितना आ गया, तो 45, और इतना ही दूरी नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45 इधर, 45 इधर, 45 दूनी 90, और ये बीच में मिल जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आएगा तो ये 90 डिग्री कवर कर चुका है। किस ओर में, तो घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक, अब उसके बाद आगे फिर कहता है और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी वामावर्त, यानी कि घड़ी के सुई की दिशा में गया तो दक्षिणावर्त कहलाएगा, विपरीत दिशा में गया तो वामावर्त कहलाएगा। और 180 डिग्री जो है सो घूमता है विपरीत दिशा में। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये 90 डिग्री कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ गया 45, और यहाँ से ठीक उतना ही नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा इसका 180। तो यहाँ तक आते आते वो 180 डिग्री कवर कर लेता है। फिर कहता है कि पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब फिर यहाँ से 90 डिग्री जैसे इसकी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमेगा, तो विपरीत तो ऐसे एंटी क्लॉक चलेगा ना। तो इसको अब यहाँ से 90 डिग्री घुमा देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दीजिए इसको, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से 45 यहाँ है, 45 यहाँ है, 45 दूनी 90 डिग्री घुमा दिए। तो फिर अब कहता है कि अब उसका मुँह किस दिशा में है, उसका मुंह अब किस दिशा में है, ये आपको बताने के लिए कह रहा है। तो इसका आप भी जवाब दे सकते हैं कि किस दिशा में जो है सो है। तो देखिए इसका आंसर, तो इसका दिशा अब किधर हो जाएगा, तो आप क्या देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट ही है। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक की और 1 मिनट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कहता है ना, जबकि हमने इसको जब डायरेक्शन यहाँ से लिए हैं तो ये तो घड़ी की ये जो है सो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये जो है सो इसका रॉन्ग है, ये नहीं होगा, वो उल्टा डायरेक्शन हमारा पकड़ लिया था। तो चलिए यहाँ से हम जो है सो इसको इरेज कर देते हैं। और यहाँ से देखिए क्या कहता है कि 90 डिग्री जो है सो घड़ी की सुई की दिशा में, तो सुई के विपरीत दिशा तो इधर से चलेगा, तो ये आ गया 45, और फिर इधर से आ गया तो ये 45 से 90, तो इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए। और यह जो डायरेक्शन होगा ये इसके लिए क्या हो जाएगा, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और यह डायरेक्शन साउथ और ईस्ट है। तो दोनों के बीच का क्षेत्र कौन सा है, यानी अरुण जी का जो मुंह है इस वक्त किस दिशा में है, तो आप क्या बताएंगे, साउथ और ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में देखने को मिल रहा है, तो डी नंबर में देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि उस वक्त हम ध्यान नहीं दे पाए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अभी आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसका थोड़ा सा टाइपिकल जो है सो आंसर देख लीजिए, क्या दिया गया है, इसका आंसर किस प्रकार का, उसको भी ध्यान में रखिए आप।
इसमें भी देखिए वही विश्लेषण किया गया है जो हमने अभी बताए हैं। इसमें भी देख रहे हैं कि प्रारंभिक मुँह ये है इसका, उसके बाद जो है सो एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया, तो यहाँ से यहाँ फिर एंटी क्लॉकवाइज में 180 घूम गया, फिर 90 डिग्री यहाँ से विपरीत दिशा में जो है सो घूम रहा है। तो इस वक्त जो है सो अंतिम स्थिति में इसका मुँह जो है सो डी पर है, और डी का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, वो दक्षिण और पूर्व है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़िए इसको कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, चलिए समझिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन कहता है कि मल्लिका उत्तर की दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, यानी कि डायरेक्शन, चलिए इसको बना लेते हैं। उत्तर की दिशा कहता है ना, तो पहले एक डायरेक्शन हम जो बताए हैं मुख्य रूप से जो डायरेक्शन था उसको बना लीजिए। ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे इसका दक्षिण हो जाएगा, दाएं तरफ ईस्ट होगा, बाएं तरफ इसका वेस्ट होगा। उसके बाद क्या कहता है, मल्लिका नाम की व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा 1 किलोमीटर, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ पर आने के बाद इसका 1 किलोमीटर दूरी पूरे गया, ठीक है ना, ये 1 किलोमीटर है। फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है, तो दाईं तरफ जो है, अगर मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन में जो है सो चल रहे हैं, तो हमारा दाईं तरफ क्या रहेगा, इधर हो जाएगा ना, क्लॉकवाइज की तरफ। बाईं तरफ कहेगा तो मेरा हाथ इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दाईं और बाईं को भी ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या कहता है कि दाईं तरफ मुड़ जाता है, तो दाहिने तरफ मुड़ जाता है और वह 500 मीटर जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ के बाद जो है सो ये 500 मीटर इस दूरी से इस प्रकार से गया, तो इसके जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। तो 500 मीटर कर दीजिए इसको, ठीक है। अब फिर कहता है कि उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में है आरंभिक, तो यहाँ से ये प्रारंभ किया चलना, क्योंकि इसी बिंदु से जो है सो 1 किलोमीटर उत्तर गया और फिर जो है सो 500 मीटर जो है सो पूर्व की दिशा गया। तो यहाँ से यहाँ आप मिला दीजिए इसको और देखिए कि ये किस दिशा में है, इधर से उत्तर है, इधर से पूर्व है, दोनों के बीच में है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में ये जो है सो है। कौन, मल्लिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिला है, उत्तर पूर्व। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में ही देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसका विश्लेषण भी थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से भी दिया गया है, इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें डायरेक्शन पहले तो ये बनाया गया है जो कि हमने आपको पहले भी बता दिए हैं। उसके बाद 1 किलोमीटर जो है उत्तर की दिशा में गया, फिर 500 मीटर जो है पूर्व की दिशा में गया। आरंभिक स्थिति से इसकी अब की स्थिति बताना है किस दिशा में है। तो इसमें देखिए क्या आंसर दे रखा है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन नंबर हम 4 नंबर की तरफ आ जाते हैं। 4 नंबर देखिए इसमें क्या कहता है, इसको समझिए पहले ध्यान से आप लोग और बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए सारे क्वेश्चन जो है सो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना नीचे क्या कह रहा है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17 दिसंबर को 2018 में, है ना। सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं क्योंकि फिगर में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। हाँ देखिए कहता है कि अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, यानी कि पूर्व की दिशा में ये 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाता है। तो सबसे पहले 3 किलोमीटर जो है कहाँ चलती है, तो पूर्व दिशा। मान लेते हैं ये कोई न्यूट्रल पॉइंट है, इसी बिंदु से ये चलना प्रारंभ की है और 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है ना, तो इसको पूर्व की दिशा तो इधर हो जाएगा। तो इधर हमने मान लिए 3 किलोमीटर तक ये चली है, ठीक, ये 3 किलोमीटर तक चला। फिर कहता है कि यह जो है सो अब किधर उड़ जाती है, तो दाईं ओर। तो इस डायरेक्शन का जो दाईं होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा ना, क्योंकि इधर मुंह करके आप खड़ा हो जाइएगा। तो आपको इमेजिन कीजिए कि आपका दाहिना हाथ किधर होगा, तो ऑटोमेटिक आपको भी पता चल जाएगा कि इसका दाहिना हाथ किधर होगा, तो नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना। तो नीचे की तरफ हो जाएगा तो इसको हम नीचे की ओर जो है सो घुमा देंगे। और फिर क्या कहता है कि 1 किलोमीटर तक चलती है, कितनी दूरी तक चलता है, 1 किलोमीटर तक। तो इसको 1 किलोमीटर नीचे कर दीजिए यहाँ से और ये हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहता है अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो यहाँ आरंभिक स्थिति ये था और यहाँ से यहाँ आप इसको मिला दीजिए और इस प्रकार से आप देख लीजिए कि किस दिशा में ये वर्तमान स्थिति में पहुँचा हुआ था। जबकि इसको देखेंगे ये आपका अगर ईस्ट है तो ये वाला जो है आपका साउथ है और दोनों के बीच में पड़ता है, तो इसी एरिया को क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं। हालांकि इसको कंप्लीट करें तो ऊपर जो है सो नॉर्थ होता है, इधर जो है सो आपका
वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए किस दिशा में है, साउथ और ईस्ट दिशा में है, तो आप इसको दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। जो कहाँ देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है ना, दक्षिण पूर्व। तो ये इसका आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसका जो है सो विश्लेषण भी आप देख लीजिए, यहाँ से हम इसका विश्लेषण भी लेकर के आए हुए हैं, इसको समझिए। यहाँ पे भी देखिए क्या कहता है इसका आंसर, देखिए दक्षिण पूर्व दिशा में कह रहा है ना, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में। अब अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 5 होगा। 5 नंबर को देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे क्वेश्चन बन रहा है, और कई बार जो है सो आपका ग्रुप डी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से देख सकते हैं ना, भुवनेश्वर में पूछा गया, अजमेर में पूछा गया है, इलाहाबाद में पूछा गया है, ग्रुप डी का ए जो है सो एएसएम में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए ध्यान से, क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यानी मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो डायरेक्शन ही चलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे, तो आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं डायरेक्शन को, फिर बनाते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ से हम मिला लेंगे, और ये हो जाएगा आपका कौन सी दिशा, तो ये हो जाएगा उत्तर की डायरेक्शन, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिला दिए। अब उसके बाद यहाँ से आप समझिए क्या कहता है कि दक्षिण की दिशा की ओर है, मतलब इस दिशा की ओर जो है सो एक व्यक्ति है जो मुख खड़ा करके, मुख इस दक्षिण दिशा में घूम करके खड़ा है। फिर कहता है कि वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस कह रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है, तो ये किधर घूमेगा, बाएं तरफ घूमेगा। उसके बाद देखिए कहता है 135 डिग्री घूमता है। कितना, 135 डिग्री। डिग्री में भी आप लोग जानते होंगे कि इन दोनों कोनों के बीच का जो डिग्री कहेगा तो वो 90 हो जाता है, और इसी प्रकार से और भी यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो दोनों मिला के 180 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखिए, और 180 डिग्री जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं, क्योंकि ये कह रहा था ना कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में इसको घुमाते हैं। यहाँ से जो है सो घुमाइए इसको, 135 कहता है, तो यानी कि 90 और 45 जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये तो 90 यहीं तक हो गया, और 45 है तो इसका और ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 135, और इस डायरेक्शन को आगे की ओर बढ़ा दीजिए, मतलब यहाँ तक जो है सो ये आएगा। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज कह रहा था ना, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको इस प्रकार से जो है सो घुमाना है। देख लीजिए, तीर का निशान भी हमने लगा के बता रहे हैं। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री, तो घड़ी की सुई तो फिर से अब इधर से इधर घूमेगा ना, तो इस दिशा में जो है सो इसको कितना घुमाना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 180 डिग्री कहता है, तो इस रेखा को आप आगे की ओर बढ़ाइए, और एक सीधी सरल रेखा पे यहाँ से यहाँ तक अगर आप मिला देते हैं तो ये 180 डिग्री का एंगल जो है सो कवर कर लेगा, ठीक है। तो फिर कहता है कि अब उसका मुख किस दिशा में है ये बताना है, तो यानी कि वो अंतिम स्थिति में यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या है, तो ये देखिए साउथ है, और इधर से वेस्ट है, तो दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितने में देखने को मिल रहा है, तो डी नंबर देखने को मिल रहा है, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा सही डी नंबर, दक्षिण पश्चिम। और इसका विश्लेषण भी आप देख लीजिए यहाँ से, उसके लिए भी हम लेकर के आए हुए हैं, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए इसमें भी क्या कह रहा है आंसर में कि दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। और यहाँ से डायरेक्शन जो बनाए हैं अभी जस्ट हमने, वही डायरेक्शन यहाँ पे भी दिया गया है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। देखें हमारी क्लास के यदि आप लोग PDF के रूप में चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चनों को PDF मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है सो जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल से जो है सो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर जो है सो आपको इसका PDF मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है स्टडी 98, जो हमारे यूट्यूब चैनल भी है, और वही जो है सो टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, वहाँ से आ जाइएगा। और नहीं तो हम जो है सो अपनी जो है सो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी जो है सो लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हमारी क्लास पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अब अगले क्वेश्चन नंबर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये भी देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी समझिए आप। सारे क्वेश्चन वही सारे क्वेश्चन लेकर के हम आपको बताए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन जो है सो किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना। इसको समझिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम की
मुख करके एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। यानी कि इस व्यक्ति का जो मुख है वो सबसे पहले किस दिशा में है, तो पश्चिम की दिशा में। तो चलिए पहले डायरेक्शन ही बना लेते हैं हम इसको इस प्रकार से। ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका जो है सो उत्तर हो जाएगा और नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा। क्वेश्चन से कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो पश्चिम दिशा मतलब इस डायरेक्शन में जो है सो मुँह करके ये क्या है, तो खड़ा है। ठीक है। अब उसके बाद कहता है और जो है सो वो 45 डिग्री घूम जाता है। किस दिशा में घूमता है, तो दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई की दिशा तो इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ेगा ना, 45 डिग्री बढ़ता है तो 45 डिग्री बढ़ा करके इसको इस प्रकार से लाइन मिला दीजिए और यहाँ से तीर का निशान लगा दीजिए कि हम घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात दक्षिणावर्त घूमे हैं 45 डिग्री। यहाँ तक अब आ चुका है। अब इसके बाद जो है इसमें कहता है कि और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर वामावर्ती दिशा में 270। तो पहले उसी दिशा में 180 डिग्री चल रहा है तो इसको पहले 180 डिग्री घुमाइए। तो यहाँ से 180 डिग्री जो हम मापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे 45, फिर ये 90 हो जाएगा तो 135, फिर यहाँ से घूम जाएंगे इस प्रकार से तो 180। यानी कि एक सरल रेखा पे जो कुल एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ तक आते आते 180 डिग्री घूम गए हैं उसी दिशा में मतलब दक्षिणावर्त में। और फिर कहता है कि वामवर्त दिशा में 270 घूमता है मतलब यहाँ से अब बैक चलना है। तो 270 चलना है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाइएगा तो आपका जैसे 180 होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाइए तो यहाँ से यहाँ तक 45 है तो 180 और 45 आपका कितना हो जाएगा, तो 235। और उसमें अगर आप जो है सो कितना जोड़ देते हैं, तो यहाँ से जो है सो 180 है, यहाँ से आप 45 जोड़ देते हैं तो 180 और 45 कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। और फिर 225 में आप 45 को जोड़ देते हैं तो कितना पूर जाएगा, तो यही एंगल आपका पूर जाएगा 270। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेखा मिला दीजिए। मतलब इस व्यक्ति की जो अब की स्थिति है वो कहाँ आ चुके हैं, तो इस बिंदु तक आ चुका है। ठीक है, इस बिंदु तक पहुँच चुका है। उसके बाद फिर क्या कहता है कि वह किस दिशा को मुख करके अब खड़ा है। मतलब यही दिशा अब पूछ रहा है कि ये किस दिशा में खड़ा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, तो इधर से साउथ है, इधर से वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट दिशा में ये खड़ा है ना वर्तमान स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिल रहा है, साउथ वेस्ट मतलब होता है कि दक्षिण पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना लंबा क्वेश्चन है, बट घबराने की और डरने की बात नहीं। आप कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको बनाइए, सारे सवाल जो है सबसे बन जाएगा। और यह क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया ना, आरआरबी सिकंदराबाद में भी पूछा गया 2005 में, फिर आरआरसी जो है बिलासपुर में पूछा गया 2014 में, आरआरसी पटना में, हाजीपुर में 2013 में। देख रहे हैं ना, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन VVI बनता है। ठीक है ना। चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण भी हम बता देते हैं कि टाइपिकली रूप से क्या इसका दिया गया है, उसको समझ लीजिए। यहाँ से देखिए इसमें भी क्या कहता है कि हमने जो आंसर बताया वही यहाँ पे भी बता रहा है। जिस प्रकार से हमने डायरेक्शन खींच के आपको समझाए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी बताया गया है। और इसमें भी कहता है ना कि दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ मुँह करके वो व्यक्ति इस वक्त क्या है, तो खड़ा है। ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से जो है सो आपके लिए हम जो है सो ये सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इसमें कहता है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। यानी कि हमारा जो दिशा है वो किस दिशा में है, तो दक्षिण की ओर। तो डायरेक्शन पहले ही बना लेते हैं। ये डायरेक्शन हमने बना लिए, नीचे की जो दिशा होगा वो दक्षिण हो जाएगा, ऊपर की जो दिशा होगा वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ये व्यक्ति कहता है कि मैं जो हूँ वो दक्षिण की दिशा में खड़ा हूँ। ठीक है। तो दक्षिण की दिशा भी हम बना लेंगे, इधर से जो है सो आपका वेस्ट हो जाएगा। दक्षिण की दिशा मतलब नीचे, तो नीचे की ओर मुँह करके खड़ा है। अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूँ। वामावर्त कहने का मतलब हुआ कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये 135 डिग्री जो है सो क्या होता है, तो मुड़ जा रही है किस ओर, वामावर्त दिशा में। तो वामावर्त दिशा मतलब इस ओर से इस ओर चलेगा ना, क्योंकि बायावर्त तो यही होता है। अगर ऊपर से नीचे इस प्रकार से चलता है तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। लेकिन उल्टा दिशा में चलता है तो इसको उल्टा दिशा में लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये कितना होगा, 90 डिग्री, और 90 में 45 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, तो 135, जो कि इस वक्त इसकी स्थिति यहाँ तक आ चुका है। मतलब उत्तर और पूर्व की ओर आ चुका है।
अब उसके बाद पढ़िए क्या कहता है कि अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, यानी उसके ठीक पीछे, तो ठीक पीछे मुड़ेगा तो कहाँ, यहाँ से सीधा नीचे आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस वक्त अब इसकी स्थिति क्या हो चुका है, तो साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच आ चुका है। फिर कहता है अब मैं दाईं और 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ, यानी कि इस डायरेक्शन का जब आप दाईं देखिएगा तो इसका दाईं और आप इमेजिन कीजिए इस पर शो करके कि आपका जो दाहिना हाथ होगा वो किस तरफ होगा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका दाहिना हाथ ऊपर की ओर होगा। और कहता है 45 डिग्री, तो यहाँ से आप 45 डिग्री ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ तक आ जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे क्या कहता है कि अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ ये बताना है। तो आप भी यहाँ से देख सकते हैं ना किस दिशा में आ चुका है, इस वक्त पश्चिम की दिशा में आ चुका है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यह व्यक्ति जो है सो अब इस स्थिति में पश्चिम की दिशा में जो है मुंह करके खड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको देख लीजिए थोड़ा सा टॉपिकली भी आंसर, आप लोग इसको भी देख करके संतुष्टि लीजिए थोड़ा सा। यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिए। इसमें भी क्या कहता है कि अब व्यक्ति जो है सो वो पश्चिम की दिशा में मुंह करके क्या है तो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा आएगा, देखिए हाँ ये क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए, इसको 1 मिनट, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है, इसको पढ़िए। कहता है कि सूर्य पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, यानी पूर्व की दिशा में मुंह करके क्या है तो खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो चलिए इसी जितनी पढ़े उतनी बातों से पहले डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे करके मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। इधर आपका पूरब हो जाएगा, इस तरफ आपका पश्चिम हो जाएगा, इधर आपका उत्तर हो जाएगा, इधर आपका दक्षिण हो जाएगा। क्वेश्चन से कह रहा है कि पूरब की दिशा में मुंह करके व्यक्ति खड़ा है, तो पूरब इधर है तो इस दिशा में मुंह करके खड़ा है। फिर वह कहता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कहने का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, तो सुई की दिशा में तो इस ओर जो है इसकी डायरेक्शन होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा कितना डिग्री कहता है, तो 45 डिग्री मुड़ जाता है, तो 45 डिग्री चलिए मुड़ा दीजिए इसको, इधर से यहाँ तक 45 से, क्योंकि टोटल मुड़ जाता है तो ये तो कितना हो जाता है, तो टोटल मुड़ जाता है तो यहाँ 90 हो जाता है, लेकिन 45 से मुड़े तो आधी दूरी तक घुमाएंगे और इसको ऐसे करके मिला देंगे और कह देंगे कि यही जो है इसको 45 डिग्री मुड़ चुका है यहाँ तक। फिर उसके बाद कहता है कि उसके बाद वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब अब इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाला है, ठीक है। तो वामावर्त दिशा में कितना घूमता है, तो देखिए 190 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये तो यहाँ आ जाए, सॉरी 190 नहीं 135 है, तो यहाँ से इसको टर्न लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया तो 45 और फिर यहाँ से आ गया 90, 45 और 90 क्या हो जाता है तो 135 डिग्री। यानी कि इस वक्त इस व्यक्ति की जो स्थिति है वो कहाँ आ चुका है, तो आप कहेंगे कि उत्तर की दिशा तक पहुँच चुका है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे फिर क्या कहता है, और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। दक्षिणावर्त दिशा कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो है सो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। तो 90 डिग्री घूम जाएगा तो मतलब यहाँ से फिर से 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, पूरब पर आके अटक गया है तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर कहता है कि उसके बाद सामने कौन सी दिशा होगी ये बताना है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि ये पूरब की दिशा में आकर के अटका हुआ है, तो पूरब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में देखने को मिल रहा है, तो डी नंबर में देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी आंसर देखिए डी नंबर है, ये दिया हुआ है। अब इसका विश्लेषण थोड़ा टाइपिकली रूप से भी आप देख लीजिए, वहाँ से भी आपको संतुष्टि मिलेगा। थोड़ा सा देखिए, यही क्वेश्चन है, इसको देखिए, जो अभी हमने फिगर बनाया है ना वही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहता है कि सूर्य के सामने अभी कौन सी दिशा है, तो पूरब की दिशा होगी, और ये पूरा टाइप के जो है सो हमने आपको बताए हैं खुद से, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसको पढ़िए जरा ध्यान से। इसमें देखिए क्या कहता है कि राघव सुबह पूरब की ओर सम्मुख होता है, यानी कि सुबह सुबह पूरब की ओर सम्मुख होता है। तो चलिए फिर से डायग्राम बना लीजिए। ये दिशा इसका पूरब हो जाएगा, ये दिशा इसका पश्चिम हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा और नीचे वाला इसका दक्षिण हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कहता है कि पूरब की दिशा मुंह करके, मतलब इस दिशा में जो है व्यक्ति इस वक्त खड़ा है। कहता है कि फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब हम आपको पता है कि घड़ी की सुई की दिशा में चलेगा तो उसको दक्षिणावर्त कहेंगे। 90 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से अगर 90 डिग्री घूमेगा तो ऐसे करके नीचे आ जाएगा। घड़ी की सुई की दिशा तो ऐसे ही होता है ना, इस ओर से घूमता है, तो इसको इधर घुमा देना, ठीक है।
तो 90 डिग्री घूमता है। फिर कहता है कि और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। वामावर्त मतलब घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से 135 घूमेगा विपरीत दिशा में, तो यहाँ से यहाँ 90 और 35 और 100 मतलब 45 और मिला देते हैं तो 135 हो जाएगा। तो इस वक्त इस व्यक्ति की जो स्थिति होगा वो इस बिंदु तक आ चुका है। कहता है कि अब वह कौन सी दिशा की ओर मुख है उसका ये बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भारी तो है नहीं। ये कौन सी दिशा में, तो नॉर्थ और ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। मतलब इसको हिंदी में क्या करना है, तो उत्तर और पूर्व की दिशा में है, जो ऑप्शन नंबर कितने में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में उत्तर पूर्व है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो उत्तर पूर्व हो जाने वाला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका थोड़ा विश्लेषण भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन रहा, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। इसी क्वेश्चन को अभी हमने समझाए थे। इसका देखिए आंसर क्या कहते हैं, राघव का जो मुख है वो उत्तर पूर्व की दिशा में है, और फिगर से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शायद यही जो है सो क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट भी होगा। देखिए इसको समझिए क्या कहता है। कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। मतलब इसकी जो प्रारंभिक दिशा जो बताया गया है यहाँ पर, वो क्या कहता है, इसको समझिए पहले। ठीक है ना, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया इसका पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो इसमें जो कहता है कि ये उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर रहा, ये पश्चिम रहा, तो इन दोनों के बीच में मतलब इस स्थिति में जो है ये व्यक्ति इस वक्त क्या है, तो खड़ा है, अग्रसर है। वह घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा तो यहाँ से इस ओर चलेगा ना, तो इस ओर चलेगा तो उस ओर इसको घुमाएंगे, तो 90 डिग्री मुड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये 45 होगा, फिर यहाँ से यहाँ 45 नीचे आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। मतलब इस वक्त इसकी स्थिति यहाँ तक है। इसको ऐसे करके तीर का निशान लगा के बता सकते हैं। फिर कहता है कि पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। विपरीत दिशा मतलब उल्टा चलेगा, इधर से इधर की ओर चलेगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कितना चलता है, तो 135। तो चलिए 135 बनाते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। और 35 चलना है चूँकि, तो यहाँ से आधा दूरी और नहीं पूरे आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 45 ही बचा हुआ। तो 90 और 45 जोड़ देंगे तो 135। तो ये इस वक्त कहाँ आ चुका है, पश्चिम दिशा में। और फिर आगे पढ़िए क्या कहता है कि वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में ये व्यक्ति कहाँ पर स्थित है, इस वक्त पश्चिम की दिशा में है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा जगह, पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में देखने को मिल रहा है, तो ए नंबर में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तो इसका थोड़ा विश्लेषण भी आप चेक कर लीजिए, इसको देखिए ध्यान से। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ से भी कह रहा है ना कि व्यक्ति की जो दिशा होगा वो कौन सी होगा, तो 135 डिग्री मुड़ने के बाद पश्चिम दिशा में ना, पश्चिम दिशा में ये जो है इस वक्त स्थित है। इसको देखिए यहाँ से ध्यान से, ठीक है ना, पश्चिम दिशा में है। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या है, तो पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार से जो है टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का जो है सो आज सीरीज लेकर के आए थे। 200 क्वेश्चन को हमने जो है सो हल करके आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है, आपको समझ में भी आता है, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोगों की भी तैयारी जो है सो बेहतर हो सके। देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है, 17 अगस्त से ही स्टार्ट है, आज 18 अगस्त हो गया है, दूसरा दिन हो गया है। और यही सारे क्वेश्चन जो है सो देखने को मिल रहा है। हमें कुछ लोग जो है सो फ़ोन करके भी, कमेंट करके भी बताए जा रहे हैं कि सारी टाइप का क्वेश्चन आ रही है। तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम आपको आज हल करा रहे हैं। और इस प्रकार का मैथ में भी आता है, जीके में भी आ रहा है, सोशल साइंस में भी, जीके, जीएस, सारे करंट अफेयर, सभी प्रकार का वीडियो जो है सो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है सो टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।